अगर मैं आपसे कहूं, मैंने रामायण युद्ध की सटीक तारीख निकाल ली है, क्या आप मानोगे? देखो, ये कोई वैसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें मैं आपको कुछ रैंडम तस्वीरें दिखाकर अजीब से लॉजिक देकर रामायण की कोई भी मनमानी डेट बता दूं। ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च वर्क की मदद से वाल्मीकि रामायण में जाएंगे और उसमें दिए गए खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल संकेतों को एक पहेली की तरह सुलझाते हुए श्री राम और रावण के युद्ध की असली तारीख निकालेंगे। और सिर्फ युद्ध की ही नहीं, इस वीडियो के अंत तक आपके पास रामायण के हर एक महत्वपूर्ण घटना की सटीक प्रमाण आधारित एविडेंस बैक्ड तारीख होगी। मुझे पूरा यकीन है आपका दिमाग सचमुच माइंड ब्लो होने वाला है। देखो, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसके अंदर हर महत्वपूर्ण घटना के साथ कुछ आकाशीय संकेत स्काई क्लूज दिए गए हैं, जैसे किस सीजन में हुआ, कौन सा नक्षत्र था और कब कोई दुर्लभ खगोलीय घटना रेयर सेलेस्टियल इवेंट देखी गई। इन संकेतों को हम आधुनिक खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में डालकर ये जांच सकते हैं कि ये सब वास्तव में कब संभव था, और वहीं से मिलती है रामायण की सटीक टाइमलाइन। सबसे पहला संकेत जो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वाल्मीकि ने लिखा है कि चैत्र महीना था और पूरा वन जंगल फूलों से भरा हुआ था। आज के समय में चैत्र महीना वसंत सीजन स्प्रिंग में आता है, लेकिन 10-12 हजार साल पहले सीजनल शिफ्ट हो चुके थे। तो जब हमने एस्ट्रोनॉमिकल सिम्युलेटर में ये चेक किया, वो कौन सा समय था जब चैत्र महीना वसंत सीजन में आता था, तो जो रिजल्ट निकला वो सच में होश उड़ा देने वाला था। रिजल्ट है करीब 14,000 से 10,000 ईसा पूर्व BCE के बीच। दूसरा क्लू रामायण के एक भाग में लिखा है कि सूर्य पुष्य नाक्षत्र के पास था और तब हेमंत ऋतु चल रही थी। जब हम ये कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो ये भी लगभग 17,000 से 11,000 BCE के बीच मिलता है। मतलब दोनों क्लूज एक ही एंशिएंट टाइम फ्रेम की ओर इशारा करते हैं। तीसरा क्लू और सबसे सॉलिड, उस समय का ध्रुव तारा नॉर्थ स्टार कौन सा था? वाल्मीकि के समय में अभिजीत यानी वेगा को ध्रुव तारा कहा गया है और ये फैक्चुअली पॉसिबल था। सिर्फ 14,000 से 10,000 BCE के बीच। अब ये तीनों क्लूज एक ही विंडो में परफेक्टली मैच कर रहे हैं। बताओ, ये कोइंसिडेंस लगता है क्या? अब अगर हम इन तीनों टाइम रेंजेस को कंबाइन करें तो एक नैरो विंडो मिलती है, लगभग 12,000 BCE के आसपास। मतलब रामायण का काल इसी अवधि के आसपास हुआ होगा। लेकिन अभी एक फाइनल सॉलिड प्रूफ बाकी है। वाल्मीकि ने लिखा है कि युद्ध से पहले लक्ष्मण ने आसमान में एक धूमकेतु देखा था, एक कॉमेट जो किसी स्पेशल नक्षत्र के पास था। हमने पुराने कॉमेट रिकॉर्ड्स में सर्च किया और एक परफेक्ट मैच मिला। कॉमेट 2 एंके, ये इंडिया से दिखाई देता था, लगभग सितंबर 12, 209 BCE के आसपास। मतलब ये वही घटना हो सकती है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। अब इसी कॉमेट को आधार मानकर रिसर्चर्स ने बाकी सभी घटनाओं को बैकवर्ड कैलकुलेट किया और ये डेट सामने आई है। राम का जन्म 29 नवंबर 12,240 BCE, सीता विवाह 4 जनवरी 12,223 BCE, वनवास का दिन 20 दिसंबर 12,223 BCE, लंका युद्ध 25 दिसंबर 12,209 BCE, राम की अयोध्या वापसी 13 जनवरी 12,208 BCE। क्या अमेजिंग प्रिसीजन है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी इवेंट्स के आसपास के प्लैनेटरी पोजीशंस बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसा रामायण में लिखा गया है, जैसे जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन और कुछ और रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स।
ये सब कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए वेरीफाई भी किए जा चुके हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं, पर भाई युग तो लाखों साल के होते हैं ना? तो देखो, स्क्रिप्चर्स में यज्ञ की कई डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। जो पॉपुलर वर्जन है वो एक सिंबॉलिक साइकिल को दर्शाता है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये घटनाएं वास्तव में 10-12 हजार साल पुरानी रियल इवेंट्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल शब्दों में वाल्मीकि के एस्ट्रोनॉमी क्लूज, प्लैनेटरी डेटा और एक रेयर कॉमेट इवेंट, ये सब मिलकर एक ही टाइम पीरियड की ओर इशारा करते हैं। रामायण वॉर हुआ था लगभग 12,209 BCE और इस पूरी कैलकुलेशन का श्रेय जाता है इंडियन रिसर्चर डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक को, जिन्होंने इस पर डिकेड्स तक रिसर्च की। तो अब आपका क्या ख्याल है? रामायण सिर्फ एक स्टोरी थी या फिर एक रियल हिस्ट्री जिसे हम भूल चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताना अपनी ओपिनियन। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह महाभारत की एग्जैक्ट डेट पर भी वीडियो बनाऊं, तो लाइक करो और सब्सक्राइब दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।